जय माता दी। माँ का गुणगान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय श्रवण करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ अध्याय। नारद जी ने व्यास जी को देवी की महिमा बताई। ऋषिगण सूत जी से बोले, महर्षि व्यास जी की किस पत्नी से शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, और शुकदेव जी तो गर्भयोगी थे, फिर उन्होंने इस पुराण का विस्तार से अध्ययन कैसे कर लिया, कृपया करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक बार सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी के जोड़े को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अभी अभी अंडे से पैदा हुए बच्चे को घोंसले में छोड़कर वे दोनों उड़ गए और इतने परिश्रम से दाना लाकर प्रेम पूर्वक उसकी चोंच में डाल रहे थे। उस शिशु के प्रति पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी मन ही मन सोचने लगे, जब पक्षियों में अपने पुत्र के लिए इतना प्रेम है, तो अपनी सेवा की इच्छा रखने वाले मनुष्य में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में क्या आश्चर्य की बात है। संतान वृद्ध अवस्था में माता पिता की सेवा करे, धन आदि अर्जित करे, उनकी मृत्यु के बाद विधि पूर्वक श्राद्ध कराए और माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति कराए, ऐसी इच्छा हर माँ बाप में होती है। पुत्र के शरीर का आलिंगन और उसका लालन पालन संसार में सबसे उत्तम सुख कहा गया है। ये सब सोचते हुए व्यास जी ने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करूंगा, और उस तपस्या करने के लिए वो मेरु पर्वत पर चले गए। उसके बाद वो सोचने लगे कि मैं किस देवता की आराधना करूं कि जो कि मुझे मन इच्छित वर प्रदान करें। जब व्यास जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उतने में नारद जी वहां आ पहुंचे और उनकी चिंता का कारण पूछा। तब व्यास जी ने कहा, हे महर्षि, आप ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे प्रसन्न होकर कल्याणकारी पुत्र प्रदान करे। नारद जी बोले, यही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। एक दिन ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कठिन तप करते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे भगवान, आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? आप तो समस्त विश्व के स्वामी हैं, फिर भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है, मुझे बताइए। हे भगवान, आपसे बढ़कर कौन है? आपकी आज्ञा से सूर्य आकाश में भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वर्षा करते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे अपने मन की बात बताइए। विष्णु जी बोले, यद्यपि सभी देव दानव मानव यही जानते हैं कि आपने जगत की रचना, मैंने जगत का पालन और शिवजी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद विज्ञान ये कहते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति है और शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के ना रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ, और ना ही शंकर जी संहार कर सकते हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। नारद जी बोले, हे व्यास जी, ये सारी बातें जो भगवान विष्णु ने मेरे पिता ब्रह्मा जी से कहीं और उन्होंने मुझसे, वो सब मैंने आपको सुनाई। तो अब आप बिना किसी संशय के कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए माँ भगवती के
चरणारविंद का ध्यान कीजिए, वो आपको मनवांछित फल अवश्य प्रदान करेंगी। जैसा कि ये कथा सूत जी सुना रहे हैं, तो अब सूत जी ऋषिगणों से बोले। नारद जी के ऐसा कहने पर व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान लगाते हुए तपस्या करने पर्वत पर चले गए। तो इसी के साथ हमारा पहले स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।